बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे मारूजी पेपर बनाने का आसान तरीका, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग MCQs या MCQ पेपर जो है वो कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजीली आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल पेपर जो है वो बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें नंबर 1 हमें चाहिए एक उर्दू कीबोर्ड। नंबर 2 हमें चाहिए उर्दू फॉन्ट्स। नंबर 3 हमें चाहिए OMR फॉन्ट्स। ये तीन चीज़ें जो है हमें अपने इस पेपर को बनाने के लिए, MCQs पेपर यानी मारूजी टाइप पेपर जो है बनाने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, हमारी वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएंगी आप देखें उर्दू फॉन्ट जो है MS वर्ड में जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये देखें जमील नूरी नस्तालिक के नाम से जो है वो शो हो जाएगा। उसी तरह जब OMR इंस्टॉल कर लेंगे तो ये देखें OMR के नाम से ये फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। और कीबोर्ड जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश शो हो रहा है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक और ऑप्शन आ जाएगा, यानी आप अपने कीबोर्ड से आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये देखें अलिफ मद्दा और R यानी उर्दू कीबोर्ड जो है वो शो हो जाएगा। यानी अब अगर आप लोग कुछ भी टाइप करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो वो अब उर्दू लिखेगा। ठीक है, इस तरह जब यानी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू टाइप कर सकते हैं। तो चले आए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोगों ने एक मारूजी पेपर जो है वो बनाना है। सबसे पहले आपने आना है टेबल के अंदर। टेबल में आप लोगों ने कितनी 2 रोज जो है वो इंसर्ट करानी है। ठीक है, या 3 करवा लें। 3 रोज जो है इंसर्ट करनी है। और कितने कॉलम रखने आपने? 8 कॉलम। ठीक हो गया, 8 कॉलम हो गए। सबसे पहले आपने इस तरह जब माउस कर्सर यानी एरो इस तरह का आ जाए क्लिक करना है, पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करना है और इसको मर्ज सेल कर देना है। ये हो गया मर्ज सेल। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, ये पहले 2 सेल इनको सिलेक्ट कर लेना है, इनको मर्ज कर देना है। इसी तरह अगले 2 सेल इनको सिलेक्ट और मर्ज। इसी तरह अगले यानी 2 छोड़ के दरमियान में, 1 छोड़ के दरमियान में अगले को जो आपने मर्ज कर देना इस तरह। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे मर्ज। अब आप लोगों ने माउस को यहाँ पर लाना है और कंट्रोल का बटन साथ प्रेस करना है। जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ये हो गया। इसी तरह फिर अगले पे आके यहाँ पर जब आप लोग लाएंगे कंट्रोल का बटन प्रेस होगा तो आप इस तरह इसको सिलेक्ट करते जाएंगे। ये हो गया। लेआउट पे आ जाएं, डिज़ाइन पे आ जाएं, होम पे आ जाएं और यहाँ से आप इसका फॉन्ट जो है वो कर देना आपने OMR, वो सिलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, यानी इन सब के अंदर जो है अब OMR जो फॉन्ट है वो आ गया। इसी तरह अब लेआउट में आ जाना है और इसको कर देना है सेंटर में। ठीक है, इसे भी आप सेंटर में कर दें, यानी जो हम लोगों ने मर्ज किए हुए हैं उनको आप सेंटर में कर दें। लें जी, ये हो गया। अब
मर्ज होके सेंटर में हो गया। इस तरह आप इसको एक दफ़ा सिलेक्ट करें, या पहले आप जो इसमें लिख लें कैपिटल ए, टैब दबा के बी, यानी पहला ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखें कि इनके अंदर जो हमें ए, बी और सी, डी, ये 4 ऑप्शन जो है वो हम लोगों ने बना लिए। अब अगर आप इनका साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो वो बड़ा कर लें, इतना रखना चाहते हैं तो इतना ही रहने दें। ये अब आप पर डिपेंड है कि आप कितना रखना चाहते हैं। 12 का साइज जो है वो बेहतरीन होता है, ठीक होता है। बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इनको बोल्ड कर लें, ये आप पर डिपेंड है। उसके बाद अब देखें कि ये ए और बी, क्योंकि ये ऑप्शन बड़े हैं, हम इनको ज़रा छोटा कर लेंगे इतना, ताकि हमारा ऑप्शन जो हम लोग टाइप करेंगे उनके लिए जगह जो है वो ज़्यादा बच जाए हमारे पास। ये हो गया इस तरह। उसके बाद ऊपर वाले कॉलम में आ जाना है, यानी पहली रो में आ जाना है। वहाँ पे आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और इसको कर देना है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल पे आके आपने इसके कॉलम जो है वो 4 कर देने हैं यहाँ। ठीक है, ओके कर देना है। ये आपके हो गए 4 कॉलम। अब इस यहाँ पे जब एरो दोनों तरफ बन जाएंगे, लेफ्ट माउस प्रेस करें और इसको भी ज़रा छोटा कर दें। इस तरफ को ले आएं और इसको भी पकड़ें, इस तरफ को ले आएं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यानी अब हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट होगी। अब आपने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन पहले हम लोगों ने इंग्लिश लिखना है, नीचे आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो देख लेना है कि हमारा कीबोर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 हम लोग लिख लेते हैं, मॉनिटर इज अ डिवाइस। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में लिख लेते हैं, पहले इनपुट है, आउटपुट है, यानी ये 4 ऑप्शन है। हार्डवेयर है या इनमें से कोई नहीं है। नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अब बारी आ गई उर्दू की। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, आल्ट और शिफ्ट बटन जो है वो इकट्ठा प्रेस कर देना है। पहले आल्ट और फिर शिफ्ट, वो प्रेस किया। अब यहाँ पे देखें आपका उर्दू में लिखा हुआ आ गया और यहाँ से फॉन्ट जो है वो आपने जमील नूरी नस्ता क्लिक ले लेना है। एस प्रेस करेंगे तो सीन लिखा जाएगा, 1 कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो उर्दू में लिख देंगे और इसे आप लोगों ने राइट अलाइन कर देना है। क्या है, मॉनिटर एक डिवाइस है। ठीक हो गया, यानी इसे भी आप लोगों ने जमील में ही कर देना है। सिलेक्ट किया, फॉन्ट पे क्लिक किया और जमील नूरी नस्ता लिख कर दिया। तो ये देखें आप, एक वाज़ह जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। इसी तरह इसको यानी ये पहले ही हम लोग जो है वो कर लेते हैं, इनका फॉन्ट जो है वो जमील नूरी नस्ता लिख कर लेते हैं ताकि हमें बाद में जो है वो करने की ज़रूरत ना पड़े। और इनको आप जो है वो राइट अलाइन कर दें, या लेफ्ट भी रहने दें, ठीक है। क्या है जी, अब इनपुट है, आउटपुट, हार्डवेयर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये अब आपका हो गया। एक चीज़ और रह गई, यहाँ पे आप क्लिक करें, यानी पूरी रो को सिलेक्ट करें, इसको कर दें बोल्ड और इसका साइज है वो तकरीबन 13-14 का रख दें। ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा वाज़ेह नज़र आए और नीचे ऑप्शन जो है वो थोड़े हल्के नज़र आए, पता चले कि ये हमारा क्वेश्चन है और नीचे वाले उसके ऑप्शन है। और ये थोड़ा सा इस नीचे वाली रो को जो है वो थोड़ा बड़ा कर देंगे हम लोग, इतना कर देते हैं।
ठीक है। अब ये हमारा एक ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब करना क्या हम लोगों ने, यहाँ पर क्लिक करना है, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद डिज़ाइन में आ जाएं, बॉर्डर्स पे आएँ, यहाँ पर क्लिक करें और कर दें नो बॉर्डर। ये देखें अब आपका एक पेपर जो है उसकी एक शक्ल बन गई, ठीक हो गई, यानी कि ये बेहतरीन एक ऑप्शन जो है वो बन गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी यानी इसे कॉपी कर लेना है, नीचे आके क्लिक करना है और कंट्रोल वी। इस तरह आपने जो इसे कंट्रोल वी करते जाना है तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यानी जितने ऑप्शन आप लोग रखना चाहते हैं वो आप अपने पेपर उतने ऑप्शन जो है वो बना लें। अब रह गई इनके अंदर टाइप करने की बारी। आप लोगों ने इसी तरह जो है वो टाइप करते आना है। यहाँ पे क्लिक करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखें, अगला क्वेश्चन वो टाइप करें, क्या है जी, कीबोर्ड इज अ डिवाइस। ये सिर्फ मैं एक सैंपल जो है वो दिखा रहा हूँ आपको। पहले एक दफ़ा इंग्लिश वाले लिख लें सारे, ठीक है। तो ये देखें क्योंकि कीबोर्ड के भी तकरीबन सारे ही ऑप्शन वही आ जाएंगे कि इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है, जो भी है। तो यहाँ पर आप जो है वो क्लिक करें और उर्दू टाइप करके यहाँ पे लिख दें कीबोर्ड एक डिवाइस है। कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, ठीक है, इनपुट है, आउटपुट है, जो भी है। यानी आप इस तरह अपने ऑप्शन जो है वो लिखते जाएंगे और पेपर जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेपर तैयार करने का एक मारूजी टाइप पेपर जो है वो बहुत इजीली आप तैयार कर सकते हैं। एक और चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर जो है वो कोई दूसरा स्कूल या दूसरी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉपी ना कर सके सेम इसी तरह, तो आप अपने डिज़ाइन में आए, वाटरमार्क में आए, कस्टम वाटरमार्क पे आए, यहाँ से जो है वो आप पिक्चर सेलेक्ट कर लें या आप अपना जो है वो कोई भी टेक्स्ट जो है वो टाइप करना चाहते हैं, पिक्चर सेलेक्ट करें और अपने स्कूल का लोगो जो है उसे सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। ये ऑप्शन जो है वॉश आउट ये आप लोगों ने टिक रखना है, पिक्चर जब ऐड करनी है, ठीक है। ओके करेंगे तो ये देखें आपके स्कूल का लोगो जो है वो बैकग्राउंड पे शो हो जाएगा। इसको हम लोग ज़रा छोटा करके देखते हैं। ये देखें इस तरह जो है वो आपका पेपर जो है वो बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।